हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले अभी हमने यूनिट नंबर 1 ख़त्म कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करके, जिसमें कि आपके चारों चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे चुका हूँ और मॉलिक्यूलर बेसिस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे चुका हूँ। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे गाइज आपकी नई वाली ब्लूप्रिंट आई हुई है और उस वाली ब्लूप्रिंट को काफ़ी ट्रिकी तरीके से इन्होंने दिया है, कोई समझ नहीं पा रहा था। अब आपने जैसे नई वाली ब्लूप्रिंट का एक्सप्लेनेशन अगर देखा है मेरे चैनल पे तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की मैंने ब्लूप्रिंट आपको समझा चुका हूँ। हिंदी और इंग्लिश की मैं आपको जल्दी ही ब्लूप्रिंट समझा दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। ब्लूप्रिंट आपने समझ ली होगी, उसको देखने के बाद आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि अब तो पढ़ना पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऐसा नहीं बताया गया है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला है। तो आपको सारे चैप्टर हर एक मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना। फॉर एग्जांपल हर एक चैप्टर को आपको 1 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स तक के आपको हर चैप्टर को प्रिपेयर करना है, क्योंकि सारे चैप्टर से अब कौन से चैप्टर से 4 मार्क का पूछ लेगा कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इस तरह से आपको अब पहले जैसे तैयारी नहीं करना है, अपनी तैयारी की अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर दो। तो हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मिलर्स एक्सपेरिमेंट, जो आपका एनसीईआरटी की बुक है। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पहले पेज पे मिलर्स का एक्सपेरिमेंट दिया है। मिलर का एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से आपने पढ़ा होगा, तो मिलर के एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ लेना और उसका जो ऐसा डायग्राम है, कुछ फ्लास्क वगैरह है वहाँ पे इस तरह से, तो उसको अच्छे से पढ़ के रख लेना और वो डायग्राम को याद कर लेना, वो पेपर में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो क्या होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और क्या होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अगर क्वेश्चन आया तो इस तरह से आपको अच्छे से बॉक्स में उसको बना के आना है अच्छे से। 3 नंबर के लिए आए तो 3 पॉइंट, 4 नंबर के लिए आए तो 4, या 5 नंबर के लिए आए तो 5 से 6 पॉइंट जरूर लिख के आना। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन आता है आपका डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस, यहाँ स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक है, होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स का भी आपको इस तरह से डिफरेंस शो करना है। बहुत ईजी सा डिफरेंस आता है गाइस। आप होमोलोगस एनालोगस में 1 पॉइंट जरूर लिख के आना कि होमोलोगस जो ऑर्गन है वो एग्जाम्पल होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, और एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं वो एग्जाम्पल होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। इसको कैसे याद रखना है, बहुत अच्छी सी ट्रिक है। आप एच डी वर्ड गाइस बहुत कॉमन सा यूज़ किए जाने वाला वर्ड है। एच डी वर्ड को याद रखिए, यानी होमोलॉगस डाइवर्जेंट, समझ रहे हैं ना। एच डी वर्ड को याद रख लिया, यानी होमोलॉगस ऑर्गन एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, ठीक है। एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि होमोलोगस ऑर्गन में आप लिख लेना होमोलोगस ऑर्गन इज एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और उसी तरह एनालोगस की बात करें तो एसी भी बहुत कॉमन सा वर्ड है, हर कोई यूज़ करता है। एच डी और एसी याद रखो, होमोलोगस डाइवर्जेंट, एनालोगस कन्वर्जेंट, तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आता है व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन बहुत अच्छी प्रोसेस है, इसको आपको डार्विन्स फिंचेस के एग्जाम्पल देकर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। आया तो 4 या 5 नंबर के लिए आएगा। 5वें क्वेश्चन आता है आपके पास एक्सप्लेन ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन का इवोल्यूशन आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, सारी प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है और लिखना है यहाँ पे, इंक्लूडिंग ब्रेन साइज। तो जो सारे ह्यूमन बींग्स थे आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, सारे के नाम लिखते हुए उनको सीक्वेंस में याद कैसे करेगा उसकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, कई लोगों को बिल्कुल याद नहीं होते इनके नाम। तो ये मैंने खुद की बनाई हुई एक ट्रिक है, मैंने कहीं से कॉपी नहीं करी है, ये मैंने खुद की कन्वीनियंस के लिए ट्रिक को बनाया था। तो आपको ट्रिक समझा देता हूँ कि कैसे आपको सीक्वेंस में याद रखना है ह्यूमन के इवोल्यूशन को। तो आपको एक सिंपल सी लाइन याद रखना है कि राम ड्राई अ होम, होम एंड होम। तो क्या बन रहा है पूरा सेंटेंस आप देख लो, राम ड्राई अ होम, होम एंड होम। 3-4 बार इसको रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा, राम ड्राई अ होम, होम एंड होम। तो सबसे पहले आया था रामापिथिकस, फिर आया था ड्रायोपिथिकस, फिर इसके बाद आया था ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टिकस, निएंडरथाल्स, होमो सेपियंस। एक और बार इसको रिपीट करो, राम ड्राई अ होम, होम एंड होम। इनकी ब्रेन साइज आप याद कर लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है वो भी। ब्रेन साइज आपको याद करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ब्रेन साइज को आप याद कर लेना। आपको जो नाम याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ कि राम राम से आएगा रामापिथिकस, ड्राई से आएगा ड्रायोपिथिकस, अ से आएगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होम पहले वाले होम से आएगा होमो हैबिलस, सेकंड वाले होम से आएगा होमो इरेक्टिकस, फिर एन से आएगा निएंडरथाल्स और आखिरी वाला होम आएगा होमो सेपियंस। तो राम ड्राई अ होम, होम एंड होम, ये है आपकी ट्रिक टू रिमेंबर कि ह्यूमन इवोल्यूशन किस तरह से हुआ था। ये सबसे पहला ह्यूमन लाइक बीइंग था, उसके बाद ये मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है होमो सेपियन, ठीक है। तो ये है आपका सीक्वेंस, ठीक है, ये सीक्वेंस है।
इस सीक्वेंस में अच्छे से याद करके रखना। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन में आप वाला एग्जांपल पुट कर सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम जो बीटल्स यानी जो इंसेक्ट्स वाले एग्जांपल है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो इंसेक्ट्स काले होते चले गए, पेड़ों के साथ साथ धुएं के कारण इंसेक्ट काले होते रहे। वो है नेचुरल सिलेक्शन कि नेचर के थ्रू उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, वाला एग्जांपल आप पुट कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन आता है आपके पास, ये ऑब्जेक्टिव बना देगा गाइस। ये वाला जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा। आपको याद रखना है इस चैप्टर में बहुत सारे ईयर्स दिए हैं, जैसे कि अर्थ कब इवॉल्व हुई थी, ठीक है, अर्थ कब बनी थी, बिग बैंग थ्योरी कितनी पुरानी है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कितनी पुरानी है, ठीक है, पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कितने साल पहले आया था। ईरा याद रखना है, पीरियड याद रखना है, जैसे कि जॉलेस फिशेस कब आई थी, सारी चीज़ें दी है आपकी एनसीईआरटी बुक में। रेप्टाइल्स कब इवॉल्व हुए थे, ईयर दी है कि कुछ में 350 मिलियन ईयर एगो, 2000 मिलियन ईयर एगो। तो इस टाइप के आपको एग्जाम दिए हुए उनको याद कर लेना। जैसे गोल्डन एज ऑफ डायनासोर कौन सा है, तो जुरैसिक आएगा। ठीक है, जुरैसिक पीरियड जो है वो गोल्डन एज ऑफ डायनासोर कहलाता है। इस तरह से आपको सारी चीज़ें याद रखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव बनाएगा 1 मार्क्स के लिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन गाइस इसके अलावा कंपलसरी है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस चैप्टर में आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में दे दूंगा, तो जाके इस वाले चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डाउनलोड कर लो और उन क्वेश्चन को भी ज़रूर से कर लेना। अगर कोई डाउट है तो गाइस कमेंट करो। अगर आप मुझसे चाहते हो कांटेक्ट करना तो यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर वीडियो पसंद आया हो गाइस तो लाइक करो, चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर दो और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करो।